संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक युवक लोकल पुलिस कुंडली पुलिस स्टेशन एसएचओ रवि इंस्पेक्टर उसको हैंडओवर किया गया था और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसमें काफी कुछ डिस्क्लोजर्स जो उस युवक द्वारा किए गए थे और कुछ एलिगेशंस किसान संगठनों द्वारा उसमें लगाए गए थे, जिसमें प्राथमिकता से सबसे पहले ये एलिगेशन था कि उसने आर्म्स वेपन्स वगैरह इस आंदोलन के अंदर सप्लाई किए हैं और इस आंदोलन को के अंदर विघ्न डालने के लिए किसी ने उसकी टास्किंग की है। दूसरा कि कुछ दिन पहले कैमला के अंदर करनाल के अंदर सीएम साहब की रैली, सीएम हरियाणा की रैली को डिसरप्ट करने के अंदर इसका रोल था। तीसरा जो रिजर्वेशन एजिटेशन था 2016 की फरवरी का, कि उसके अंदर भी इसका रोल था। तो इन तमाम एलिगेशंस के ऊपर हमने कल जब जैसे ही हमारे को युवक ये हैंडओवर हुआ था तो हमने एक खास टीम बना के डीएसपी विपिन काद्यान, एसएचओ कुंडली इंस्पेक्टर रवि और सीआईए 1 इंचार्ज इंस्पेक्टर रविंदर के अंदर के साथ हमने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी और इस पूरी टीम ने पूरे जितने भी फैक्ट्स सामने आए थे उनके ऊपर अच्छी तरह से इन डेप्थ जाके जांच की। अभी तक की जो प्रिलिमिनरी जांच हुई है उसमें ये चीजें आई हैं कि सबसे पहले जो एलिगेशन था कि कोई एसएचओ राई इंस्पेक्टर प्रदीप का एलिगेशन था कि जी कोई किसी उसने उसकी टास्किंग कर रखी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ना तो कोई प्रदीप नाम का इंस्पेक्टर जिले के अंदर है और ना ही कोई प्रदीप नाम का मुलाजिम राई थाने के अंदर है। दूसरा कुछ उसके अंदर एलिगेशंस थे कि इसके पास लैंडलाइन नंबर से कुछ कॉल्स आती थी, तो वो भी बिल्कुल किसी भी उसकी हमने कंप्लीटली उसकी डिटेल्स सारी हमने निकाली हैं। ऐसा कोई भी सबूत नहीं आया। जब 10 तारीख को सीएम साहब की रैली करनाल के अंदर हुई थी उस टाइम पे भी ये वहां पे हाजिर नहीं था और ना ही किसी करनाल के व्यक्ति के साथ इसका संपर्क था। और पिछले हमने लगभग 4 महीने की इसकी पूरी एनालिसिस किया है, ये किस किस के संपर्क में आया, तो कोई अभी तक इन चीजों के ऊपर कोई ऐसा सबूत नहीं आया जो इन चीजों के ऊपर कोई मुहर लगाए या पुष्टि कर सके। और इसने जो पूरे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो चीजें इसने मानी थी, आज पूरी जब डिटेल में इससे पूछताछ हुई तो इसका पता लगा कि ये योगेश रावत 21 साल इसकी उम्र है और ये न्यू जीवन नगर सोनीपत का रहने वाला है। इसके जो फादर हैं वो कुक हैं, यहीं पे लोकल काम करते हैं। मदर जो हैं इसकी वो भी डिश वॉशिंग का यहाँ पे काम करती हैं। कुछ टाइम पहले ये यहाँ पे कुंडली के इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक फैक्ट्री के अंदर काम करता था, लेकिन कोविड टाइम्स के दौरान इसको काम से निकाल दिया गया। तब से ये अनएम्प्लॉयड था और ये कुछ दिन पहले 20th को ये सुबह दिल्ली गया था। वहां से दिल्ली से ये अराउंड 5 बजे के करीब 4-5 बजे के करीब ये वापस आया। यहाँ पे एक प्रेम कॉलोनी जीटी रोड के ऊपर ही है जहाँ पे आंदोलन चल रहा है। वहां पे एक चाउमीन की रेडी है, वहां पे इसने चाउमीन खाए और वहां पे जो लेडी थी जिससे इसने खाया उसके पास रेगुलरली ये पहले भी 1-2 बार गया था, तो उसको भी हमने शामिल जांच किया और इसकी पूछताछ और उनकी पूछताछ में ये सामने आया कि इसने उस टाइम पे कुछ जो किसान उनके वॉलंटियर्स थे उनके साथ इसकी बहस हुई। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि ये किसी लड़कियों को छेड़ रहा है, जिसके ऊपर इनकी आपस में बहस हुई और उसी के अंतर्गत ये उसको वहां से लेकर इसको किसी कैंप के अंदर लेकर जाया गया और वहां पे फिर इसका कहना है कि मेरे साथ मारपीट की गई और
बाकी इसके हमने जब जैसे ही हमें हैंडओवर हुआ था तो हमने इसका मेडिकल वगैरह इसका करवाया है, जिसमें डॉक्टर साहब ने इसको कुछ इसके निशान बॉडी के ऊपर पड़े हुए हैं, खासतौर पे बैक के ऊपर। तो इसके नील वगैरह पड़े हुए हैं, लाशें पड़ रखी हैं। तो वो इसका कहना है कि मेरे को वहाँ पे कुछ लोगों ने इसके साथ मारपीट की और इसके ऊपर जिसके कारण ये इसने डर के मारे ये सारे बयान दिए वहाँ पे। और बाकी आगे की जो पूछताछ है वो अभी हम इससे और वेरीफाई कर रहे हैं। जो भी इसके फैमिली मेंबर्स हैं, हमने इसके सारे फैमिली मेंबर्स, चाहे इसकी मदर हैं, चाहे ये इसके फादर हैं और ब्रदर हैं और इसके कुछ दोस्त हैं, सबसे हम पूछताछ कर रहे हैं। जहाँ पे ये काम करता था वहाँ से भी हमने पूछताछ की। इसका अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया और जो भी आगे फैक्ट्स होंगे वो भी आपको अवगत करवाए जाएंगे।